गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख ही सकते हो कि हमारे यहाँ पे मोर आई हुई है और उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ में। कितने प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे ही कैमरा लेके गई तो वो लोग दूर पहुँच गए थे। ये आप लोग देख ही सकते, बहुत सारे बच्चे थे उसके साथ। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में मैं धूप में ही बैठ गई थी और टाइम हो रहा होगा 10 बज रहे थे। तो यहाँ पे टक्कू कुछ बोल रही थी मेरे से और मेरे को निकालना था ये पट्टी, क्योंकि आज मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। डॉक्टर ने मना कर दिया था अब मत आना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, नहीं तो आप लोग सोचो कि पता नहीं ये नाटक तो नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं पट्टी निकाल रही हूँ और ये देखिए कुछ ऐसा हो रहा था। अभी भी थोड़ा हल्का सा फूला हुआ है और दो साइड से मतलब ये पक सा गया था। ये अभी इधर नीचे ये हो रहा घाव जैसा ये। तो यहाँ पे ना ये अभी और कड़क कड़क है। तो अब वो डॉक्टर बोल रहे थे हो जाएगा सही, दवाई गोली चल रही है अभी मेरी। तो यहाँ पे फिर फ्रेंड्स मैं नहा धो के आ गई थी, क्योंकि नल चल गए थे बीच में। पानी भरने के बाद में मैं पूरी गीली हो गई थी, तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाल धोए हुए थे तो मतलब ठंडी पड़ने लगी है, तो मैंने सोचा धूप में बैठ जाती हूँ तो बाल सूख जाएंगे। और अंदर बहुत तेज हवा लग रही थी और हवा तो बाहर भी चल रही थी लेकिन धूप थी, तो इसलिए मैं बैठ गई थी। और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने, और ये बच्चे भी बाहर ही बैठे हुए थे, लेकिन ये लोग है ना लड़ाई कर रहे थे। ये छोटी वाली को देख ही सकते हो कि डंडी लेके बैठी हुई है और सबको मार रही है। तो यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हो रही थी। मैं इन लोगों को समझा रही थी, लेकिन ये लोग है ना खेलती कम है लड़ती ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ये देख ही सकते हो आप लोग कि आज मैंने कितने सारे कपड़े धुल के डाल दिए हैं, क्योंकि नल चल रहे थे तो मेरा मन हो गया था, मैंने सोचा कि धो के डाल दूँ। क्योंकि फिर नल नहीं चलते हैं ना तो फिर पता नहीं कब धुलते, इसलिए मैंने जो मेरा बिस्तर था रजाई वगैरह सबको धो के डाल दिया। जो गंदा हो रहा था वो मतलब सब कपड़े धो दिए हैं मैंने। तो यहाँ पे ये बच्चों छोटी वाली बेटी को नहा दिया था, ये दो और रह गई हैं। इन लोगों ने नहीं नहाया था। मैं इनसे बोल रही थी नहा लो, लेकिन इन लोगों को ठंडी लग रही थी, क्योंकि हवा लगती है ना, इसलिए इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई थी। और फ्रेंड्स, फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के समय। तो शाम के बज रहे थे 3। तो यहाँ पे ना मैं नहाने के बाद में खाना खाया, खाना खाने के बाद में थोड़ा रेस्ट किया और फिर उसके बाद में मैं ये बैटर तैयार करने लगी थी इडली का। तो मेरे को इडली बनाना था, इसलिए मैंने सोचा बैटर को तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी था। फिर शाम को फिर खाने में लग जाती तो मैं ये काम मेरा रह जाता। तो यहाँ पे मेरे को टाइम था तो मैंने सोचा कि इसको मैं तैयार करके रख देती हूँ और ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी तो ये बन के तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सर्दी पड़ रही है ना तो ये पता नहीं कितने दिन में तैयार होगा, ठंडी की वजह से थोड़ा लेट होता है। तो यहाँ पे मैंने चावल और उड़द की दाल के बनाऊंगी। ये आप लोग देख ही सकते हो। बैटर कुछ ऐसा है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरा बैटर बन के तैयार हो गया है। ये बाद वाला है उड़द की दाल, तो इसके पीसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये चिपकती ज़्यादा है। तो बैटर बन के मेरा तैयार हो गया था फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में 3:30 मेरे को बज गए थे, तो मैंने सोचा कि शाम के झाड़ू और लगा लेती हूँ। तो लाइट भी चली गई थी उसी बीच में। तो जैसे मैंने बैटर को तैयार करा, लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा झाड़ू लगा लूँ। तो अंदर की मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, क्योंकि लाइट चली गई थी, अंधेरा था वहाँ पे। तो वहाँ गंदा भी नहीं हो रहा था ज़्यादा, बस ये हॉल और बाहर होता है शाम के टाइम, क्योंकि ये बच्चे करते हैं ना, इसलिए यहीं पे ज़्यादा खेलते हैं तो ये लोग गंदा कर देते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे झाड़ू लगा लूँ। और सुबह एक ही टाइम झाड़ू थोड़ी सही लगती है, सुबह लगा दो दिन भर के लिए पड़ी रहती है। तो आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि उनकी आँख में है ना वो आई वाला जो इन्फेक्शन रहता है वो लग रहा है मेरे को। तो मैंने फिर स्कूल नहीं भेजा है उन लोगों को, क्योंकि उनकी रेड रेड सी आइस हो रही थी, इसलिए। फिर यहाँ पे मैं कचड़े को भर दूंगी। ये पॉलीथीन को रख लेती हूँ, क्योंकि ये काम में आ जाती हैं, इसलिए। और यहाँ पे ना रेत का ढेर लग गया, जो बाहर रेत पड़ी हुई है ना, तो ये पैरों के साथ आती है, तो वहाँ पे रेत रखी हुई है। कितना भी झाड़ दूँ लेकिन वो कम नहीं होती है, वो फिर पीछे ही हो जाती है। तो यहाँ पे भी बाहर आ गई हूँ फ्रेंड झाड़ू लगाते लगाते। और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी आने वाला हो, क्योंकि
मौसम हो गया था पानी जैसा, तो कपड़े भी पड़े हुए हैं। अभी मेरे को झाड़ू लगाने के बाद में मैं कपड़े को उठाऊंगी। और ये बच्चे भी रेत फैला देते हैं यहाँ की, आप लोग देख ही सकते हो कि उनने रेत का क्या हाल बनाया है। तो यहाँ पे झाड़ू मेरी लग चुकी है। अब मैं ये चूल्हा है ना जो रखा हुआ है, इसको ढाक दूंगी, क्योंकि पानी का भरोसा नहीं है, रात में गिर गया तो कौन उठेगा ढांकने के लिए, इसलिए मैंने उसको ढांक के रख दिया है। और मतलब मौसम ऐसा लग रहा था कि पानी आएगा, इसलिए मैंने उसको ढांक दिया है। और फिर ये सूखे वाले कपड़े हैं वो उठा के रख लूँगी। और एक मन तो हो रहा था कि जो गीले कपड़े हैं, क्योंकि कपड़े सूख नहीं पाए हैं, और तो मैं सोच रही थी कि बाहर ही डले रहने दूँ, लेकिन मौसम की वजह से मेरे को सारे कपड़े उठा के अंदर रखना पड़ा, क्योंकि बारिश में फिर वो भीग जाते ना, तो फिर उनमें स्मेल आने लगती है, इसलिए तो फिर मैंने उनको भी ये स्वेटर वगैरह को उतार के अंदर रख लिए थे, डाल दिए थे मतलब। तो मैं मौसम को देख रही थी कि पानी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सुबह और डाल दूंगी इनको धूप में। और जो सूखे हुए थे उनको मैं जमा के रख दूंगी, और जो गीले थे तो उनको अंदर रस्सी बंधी हुई है। तो और फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ का मौसम देख ही सकते हो कि कितना मतलब ऐसा लग रहा है पानी आने वाला हो, और बादल तो ऐसे लग रहे थे कि पानी आने ही वाला हो। और फ्रेंड्स, फिर मैं कपड़े उतारने के बाद चाय मैंने पी ली थी, चाय भी पी ली थी, कंघी वगैरह कर ली थी मैंने। और फिर ये मटर रखी हुई थी, अभी सब्जी लेके आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मटर को छील के रख देती हूँ और ये धुलने वाली सब्जी को अलग कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी फ्रेंड्स मटर के दाने निकालने के लिए, क्योंकि इनको छील के रख दो ना तो फिर सब्जी में जितनी लगे उतनी उठा के डाल लो, फटाक से छीलने की झंझट ख़त्म। तो अभी मेरे को टाइम भी था, क्योंकि अभी खाना थोड़ा लेट बनाऊंगी, खाना भी बनाना है मेरे को, तो वो मैं लेट बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले ये काम कर लूँ। और समय अभी 6 बज रहे थे, तो अभी हल्का हल्का सा उजेला था, ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ये मैडम तैयार हो रही हैं, क्योंकि ये अभी दीपक लगा लेंगी इसलिए। और मैं छीलने बैठ गई थी मटर। तो यहाँ पे हम लोगों की बातें भी हो रही थी और काम भी हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करिएगा, ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते मेरी मटर सारी छिल गई है, और अभी मेरे को खाना भी बनाना है। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग यहीं तक था, तो इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।